14 अप्रैल को सुबह 4:50 का समय था और मुंबई में बांद्रा के एक गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला हो जाता है और गोलियों की गड़गड़ाहट आने लगती है और मुंबई में बसे उनके फैंस के दिल सहम जाते हैं। आखिर ये हमला दबंग सलमान खान के ऊपर हुआ था। ये दबंग सलमान खान के ऊपर हमला क्यों हुआ था, वही हम आपको बताने वाले हैं। सुबह 4:50 पर दो शूटर्स आते हैं और गोलियां चलाते हैं और बाइक लेके फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है शूटर्स उस बाइक को छोड़कर मुंबई के एक स्टेशन पर जाते हैं और मुंबई के स्टेशन पर जाने के बाद एक ट्रेन पकड़ते हैं जो गुजरात जाती है और गुजरात वो निकल जाते हैं। लेकिन मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उन दोनों शूटरों को पकड़ लिया। अभी उनकी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में और पूछताछ चल रही है। आखिर ये जो दो शूटर्स थे, ये दोनों शूटर्स की तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही थी। एक पनवेल में जो उनका फार्म हाउस है सलमान खान का, और सलमान खान के फार्म हाउस पर इन लोगों ने वहाँ पर जाकर एक कमरा लिया था किराए पर और वहीं पर ये लोग रहने लगे थे कि सलमान खान जैसे ही अपने फार्म हाउस पर आएंगे वैसे ही हम सलमान खान को शूट आउट कर देंगे। लेकिन सलमान खान 2 महीने से वहाँ पर नहीं गए और वो दो शूटरों की कोई वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली। फिर वो दो शूटर से दो थे वो बांद्रा में आ जाते हैं, बांद्रा में रूम ले लेते हैं और बांद्रा में रहने लगते हैं और उन्होंने 2-3 बार वहाँ पर उनके फ्लैट की रैकिंग की और रैकिंग करने के बाद और 14 अप्रैल को सुबह 4:50 पर आकर वो गाड़ी को धीमा करते हैं, बाइक से आते हैं और फिर फायरिंग करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि सलमान खान को चेतावनी देना कि हम अभी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसने ली है? ये जिम्मेदारी ली है रोहित गोधरा ने भी पोस्ट किया है। लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और काला जठेरी, ये तीनों की गैंग है और इन तीनों का मास्टरमाइंड है रोहित गोधरा। रोहित गोधरा जो कि एक अमेरिका में बैठा हुआ है और वहीं से इन सब का प्लान करता है। जब 2022 में जब पंजाबी सिद्धू मूसेवाले की जब हत्या, जब गोल्डी बराड़ जब इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, जब फिर इसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ एक पोस्ट जारी करते हैं, एक धमकी भरा पोस्ट करते हैं सलमान खान के लिए कि सलमान खान अब तुम्हें हम सचेत करते हैं और खून का बदला खून, हम तुम्हें हाथ धो के पीछे पड़े हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या था, सलमान खान को 22+ की सिक्योरिटी मिल जाती है और सलमान खान जब भी कहीं शूटिंग पे जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी के साथ में जाते हैं। लेकिन 2022 से पहले इनके ऊपर 2 बार हमले और हुए थे। 2 बार हमले इनके ऊपर हुए थे और 2022 में जब इनके ऊपर हमला हुआ, उस हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली और गोल्डी बराड़ ने एक समंत नेहरा थे, उन्होंने समंत नेहरा ने सुपारी ली थी सलमान खान को मारने की। लेकिन वहाँ पर समंत नेहरा के पास एक पिस्तौल थी और पिस्तौल की रेंज कम होने के कारण समंत नेहरा वहाँ पर नाकामयाब हुए। फिर क्या था, फिर समंत नेहरा ने एक स्प्रिंग रिवॉल्वर खरीदी और जिनका नाम था एक अनिल पांड्या। अनिल पांड्या जब पकड़े जाते हैं, फिर इसके बाद समंत नेहरा भी पकड़े जाते हैं। इस कारण 2021 में वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या होने के बाद फिर 22+ की उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। फिर इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को एक करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की भी हत्या हो जाती है और उस हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोधरा लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और काला जठेरी, ये सब इनकी पूरी टीम का मास्टरमाइंड है, यानी रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं। और ये यूके में बैठ के ये पूरा षड्यंत्र रचाते हैं। और अभी तक जो अभी कोई घटना हुई थी जो 2023 में 5 दिसंबर को, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी शूटर्स वहाँ पर पकड़े गए हैं, लेकिन जो मेन शूटर्स है वो अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई ने जब सलमान खान के ऊपर जब 14 अप्रैल को सुबह 4:50 पर जब हमला होने के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उसने एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में लिखा है कि ओम जय श्री राम, जय गुरु जगनेश्वर, जय गुरु दयानंद सरस्वती, जय भारत, हम अमन चाहते हैं। जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से होगा तो जंग से ही सही। सलमान खान, हमने ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है और फिर आगे तुम समझदार हो। फिर उन्होंने पोस्ट में ये भी कहा है कि सलमान खान